सभी मनुष्यों की इच्छा है कि उसे सुख मिले, शांति मिले, आनंदमय जीवन व्यतीत करे। ये एक सबकी स्वाभाविक इच्छा है। इच्छा दो प्रकार की होती है, एक नैमित्तिक और एक स्वाभाविक। नैमित्तिक मतलब किसी कारण से उत्पन्न इच्छा, किसी निमित्त को देखकर उत्पन्न इच्छा, जो जन्मजात नहीं होती। जैसे किसी के घर हमने टीवी देखा तो टीवी खरीदने की इच्छा हो गई, ये जन्म से नहीं थी। किसी की गाड़ी देखी तो गाड़ी खरीदने की इच्छा हो गई, ये नैमित्तिक इच्छा है। और स्वाभाविक इच्छा 5 बताइए, 5। एक है व्यक्ति को सुख मिले, ये पहली इच्छा। सुरक्षित रहें हम, ये सबकी इच्छा है। वही रहना चाहता है जहां वो सुरक्षित हो। छोटा बच्चा भी माँ के पास में सुरक्षित अनुभव करता है, तो माँ को छोड़ना नहीं चाहता। असुरक्षित अवस्था में दुख है, भय है, तो सुरक्षा की इच्छा है। तीसरी जो इच्छा है वो है अमृतत्व की इच्छा। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। चौथी इच्छा है कि बंधन लोगों को पसंद नहीं है। बंधन, मुक्त रहना चाहता है, मुक्ति की इच्छा है। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, व्यक्ति हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता। क्यों? बंधन है। और ऐसी एक इच्छा है व्यक्ति की कि वो महान बने, महान। छोटा बन के रहना उसको पसंद नहीं है। अपने बॉस के साथ ज़्यादा रहना नहीं चाहता हो, काम से काम। क्यों? बोले वहाँ बहुत झुक के रहना पड़ता है। हाँ, व्यक्ति चाहता है कि हमारे नीचे लोग हैं। तो ये स्वाभाविक इच्छाएं हैं। महान, अमृतत्व, मुक्ति, सुखम और सुरक्षा। जो भी हम अभी प्रयत्न कर रहे हैं वो इन्हीं की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। आप शांति से बैठ के विचार कीजिए, इसके उल्टा करके देखिए।
कोई बंधन के लिए प्रयत्न नहीं करता, कोई मरने के लिए प्रयत्न नहीं करता, कोई जो है असुरक्षित जगह रहना नहीं चाहता। तो बोले ये सारी इच्छाएं पूरी कैसे हो, कहाँ हो? तो एक ही साधे सब सदे। भक्ति की दृष्टि से देखें तो यदि हमारे में तीव्र भक्ति आ जाए, भगवान के प्रति 100% समर्पण, भगवान के साथ पूरा जुड़ाव, तो व्यक्ति ये सब अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, सुरक्षा का अनुभव करता है कि नहीं? उसको मरने का कोई भय नहीं होता। तो या तो भक्ति करे या आत्मज्ञान। ज्ञान और भक्ति का जो चलते रहता है झगड़ा तो नहीं, विवाद, ये सब प्राथमिक कक्षा में। पहले ज्ञान और भक्ति अलग अलग है, लेकिन परमा भक्ति और परम ज्ञान वहाँ कोई भेद नहीं है। जैसे पिरामिड होता है तो पिरामिड में 4 पॉइंट्स होते हैं, आधार में वो अलग अलग है, लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे एक में पहुंच जाएंगे। तो जिसको पराभक्ति का उसी को ज्ञान का, जिसको ज्ञान का उसी को भगवान कहते हैं ये मेरा ज्ञानी भक्त है। जब कोई शब्द क्या है, ज्ञानी भक्त। तो जिसको सही सही ज्ञान हुआ है वो भक्त बन जाता है। न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम, भागवत में बड़ा अच्छा, नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम। बोले आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद यदि वो भगवान के प्रति उसमें कोई रस नहीं है तो बोले न शोभते ज्ञानम, वो ज्ञान की कोई शोभा है नहीं। न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। इसलिए आप देखते हैं शंकराचार्य जी के जीवन में एक तरफ ज्ञान की पराकाष्ठा तो उधर भक्ति पर स्तोत्र भी इसे। तो प्रारंभ में ये भेद है, अंततः एक है। तो यहाँ पर हनुमान जी की जो यात्रा है उसमें यह बात सिद्ध हुई, हनुमान जी पहुँचे हैं सीता जी के पास और सीता जी परम शांति है, परम भक्ति है। रामचरितमानस में सीता जी को भक्ति कहा। भरत जी जब देखते हैं राम जी और सीता जी को दूर से तो क्या कहा वहाँ? बोले ऐसा लग रहा है मानो ज्ञान और भक्ति ने आकार लिया हो, भगत सच्चिदानंद। तो जब तक ये भक्ति या ज्ञान, बार बार दोनों बोल रहा हूँ, जो आपको प्रिय हो ले लीजिए, लेकिन ये कर्मकांडात्मक भक्ति नहीं, वैधि भक्ति नहीं, असल में जो प्रेम है। इसलिए भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। जो मेरे से बहुत प्रेम करता है उसको मैं अपना ज्ञान करा देता हूँ। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज एक साधक की भूमिका में है, यात्रा करते हैं और अंततः इस स्थिति को पाते हैं। इसलिए उनको आशीर्वाद क्या मिले? बोले अजर अमर, देखो अमर हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, सारे गुणों के भंडार हो जाओ, राम जी तुमसे प्रेम करे। ये वही एक सारी स्वाभाविक इच्छा है, उसको दूसरे ढंग से कहा जाए, वो उनकी पूर्ण हुई। तो साधक जब योग्यताएं प्राप्त करके साधना करता है तो अंततः मंजिल पे पहुंचता है। ये यहाँ पर इस कथा का भाव है। तृप्ति होती है, अब कृतकृत्य
कि जब स्वाभाविक इच्छाएं पूरी हो जाती है तो उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? कृतकृत्य। धन्यो हम कृतकृत्योस्मि, विवेक चूड़ामणि में कहा। और जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया, जो देखना था वो देख लिया। आत्मबोध में भी शंकराचार्य कहते हैं यद दृष्ट्वा न दृश्यम, जिसको देखने के बाद और कुछ देखने के लिए रहता। इसी को वेदांत की भाषा में कहते हैं जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त हो। तो यहाँ पर हनुमान जी की यात्रा पूरी हो गई, साधक की यात्रा पूरी हो गई, इसी की खोज में निकले थे। इसलिए अब कहते हैं कि अब मुझको, अब यहाँ पे शरीर के स्तर पे आके वो कहते हैं अब मुझको भूख लगी है। जीवन में अब लक्ष्य तो कुछ नहीं रहा, हो गया। लेकिन एक होता है जब तक व्यक्ति जीता है तब तक शरीर की मांगे तो पूरी करनी पड़ेगी। जीवन मुक्त पुरुष भी कोई मृत व्यक्ति नहीं है, वो भी जीता है, वो भी खाता है, पीता है, उसमें आसक्ति नहीं होती, लेकिन करता तो सब कुछ है वो। तो हनुमान जी अब यहाँ लीला करते हैं, बोले उनको भूख लगी है, क्या करें? तो माता जी कहती है जरूर आप खाइए, फल यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक सावधानी। 17वें दोहे में देखिए, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल। बोले निश्चित आप फल खाइए, लेकिन ऐसा है भगवान के चरण हृदय में रख के फिर फल खाए। ये बहुत बड़ा संदेश है हम सब लोग के। हम लोग भी फल खाते रहते हैं, चखते रहते हैं। यदि व्यक्ति करता है तो वो भोगता भी है। कर्म के संदर्भ में हम कौन है? करता। फल के संदर्भ में है भोगता। अब यहाँ पे जो सीता जी कह रही है फल खाइए, तो हम अपने जीवन में इसको लगाएंगे तो क्या होगा? बोले कर्म फल भोगिए। हाँ, अपने जीवन में हमको फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म किए हैं उसका फल तो आना ही है। यदि हम चाहते कि वो फल न भोगे तो कर्म न करें। गुरुजी उदाहरण देते रहे, हम लोग को जब पढ़ाते थे, बोले जब तक थाली में मिर्च पड़ी है तब तक आप उसके तीखेपन से बच सकते हैं, लेकिन मुंह में एक बार मिर्च डाल दी और फिर कहे हमको तीखा न लगे, ये नहीं होगा। अब चाहे हाय हाय जो भी करे, पानी पीजिए जो, ये कर्म ऐसा जबरदस्त चीज है। कूदो कर्म न की गत न्यारी। कर्म के कारण जो है वो फल भोगना पड़ता है। दुनिया में देखा जाता है कोई कर्म कुछ कर रहा है, फल कुछ मिल रहा है उसको, तो बोले इतना अच्छा काम करते फिर भी बुरा फल क्यों? तो बोले कहीं पीछे जन्म का पिछला होगा। क्योंकि फल आ रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। बिना कारण के कार्य या फल होता है। विज्ञान भी मानता है ये तो, कर्म और फल का नियम। इसी से निकलता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। इस जन्म में तो हमने कुछ नहीं किया ना। लोग कहते हैं कितना अच्छा वो व्यक्ति, फिर भी वो क्यों भोग रहा है? ये लोग का कॉमन प्रश्न होता है। जहाँ प्रश्न उत्तर का सत्र हुआ उसमें ये जरूर है, स्वामी जी आज तक हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारा ही सिर दर्द क्यों हो रहा है? मतलब हमको ही दुख क्यों मिल रहा है? अरे भाई यदि फल है तो कोई ना कोई होगा उसका कारण,
कोई कारण होगा रे, कोई कारण। एक भजन था, एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में। यहाँ अकारण कोई चीज नहीं होती। गुरुदेव कहते थे देयर इज नो एक्सीडेंट इन दिस कॉस्मॉस। संयोग हो गया, हम उसको बोलते थे संयोग हुआ, योग हुआ। क्योंकि हमको उसका कारण मालूम नहीं होता, इसलिए हम बोल देते हैं योग है। ये कर्म की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। तो यहाँ एक हम लोगों के लिए सूत्र दिया कि आप सुख दुख भोगिए, फल दो ही प्रकार के, सुख या दुख। स्वामी जी कहते हैं दो प्रकार के सिनेमा होते हैं, ट्रेजेडी या कॉमेडी। तो बोले फल चखिए, लेकिन भगवान को याद करके चखिए, तो उससे लाभ ये होगा कि आपकी समता बनी रहेगी। जो हम एकदम शिकायत करने लगते हैं, हमको क्यों मिला, उसको क्यों नहीं मिला, इतना ही क्यों मिला, जरा मन क्या हो जाएगा, शांत हो। बोले जो हमारे प्रारब्ध में था वो मिला। या भक्ति की भाषा में क्या करेंगे, जो भगवान की इच्छा थी। एक संत कहते थे कि यदि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिला तो बोले हरि इच्छा, और हमारी इच्छा के साथ मिल गया तो बोले हरि कृपा। ये दो सूत्र पकड़ लीजिए। तो यहाँ सीता जी यही बात कह रही है, तात मधुर फल, भगवान को स्मरण करें। इसमें देखिए सारे सिद्धांत ऐसे बता दिए हैं इसी कथा के माध्यम से। कोई देखने वाला है तो उसको दिखेगा, नहीं तो सीधा कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए गोस्वामी ने लिखा है कि निरखत ज्ञान नयन मन माना। जो इस रामचरित मानस को ज्ञान की दृष्टि से देखेगा तो वो कहेगा वाह, मन माना। ये तो कोई हल्का ग्रंथ नहीं, इसमें क्या क्या छिपा हुआ है। इसलिए हमारे गुरु जी ने जो ग्रंथ लिखा है मानस के मोती, मोती है इसमें। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बबुरा बूढ़न भया, रहा किनारे पे। वही इसमें डुबकी लगाए तो उसको मोती मिलेंगे, जीवन के सिद्धांत दिखेंगे, वेदांत दिखाई देगा। नहीं तो ऊपर ऊपर से कथा तो सभी लोग जानते हैं। पहले दिन ही आपको होता है एक राम एक रावण, तात मधुर फल खाओ। अब चलते हैं हम लोग हनुमान जी के साथ। तो हनुमान जी ने बाग में प्रवेश किया। चले नाई सिर पैठे बागा, और फल खाने लगे। फल खाए सी तरु तौरे लागा। ये हनुमान जी बड़े मजा करते हैं, फल खा लेते हैं और जिस पेड़ में से फल खत्म हो जाते हैं उस पेड़ को उखाड़ते हैं, और उस पेड़ को जहाँ ये राक्षस लोग खड़े हुए उनके ऊपर डाल देते हैं। अब कहते हैं जितने वो रखवाले हैं वो सब परेशान हो गए, जोर जोर से चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। रावण के पास जाते हैं, नाथ एक आवा कप भाई। रावण को कहते हैं कप आया है। तो रावण कहता है ठीक है, वो तो बड़ी स्वाभाविक बात है भाई, फल लगे हैं, बगीचा है, तो वानर लोग तो आएंगे, उसमें इतना क्या है। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है बगीचे में फल। बोले नहीं, कपी भारी, सामान्य नहीं है, भारी कविया है। और सामान्य कपी क्या करते हैं, चुपचाप फल खा के चले जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा विशेष है, फल खाता है, फिर खत्म होने पर पेड़ को उखाड़ता है और हमारे ऊपर डालता है। खाए से फल और विटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द बन। रावण ने कहा भाई ये कौन आ गया है। तो देखो इसमें भी एक बात है, हनुमान जी फल क्यों खा रहे हैं, एक पेड़ क्यों उखाड़ रहे हैं। तो एक संत ने बड़ी अच्छी व्याख्या की। हनुमान जी कहते हैं यहाँ पर ये फल वाले पेड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि यहाँ कोई भी फलाहारी तो है नहीं, क्यों पहले ही देख चुके हैं वो सब। तो कोई उपवास कर रहा हो तो फल वल तो क्या जरूरत है। अच्छा, दूसरा इसका गहरा अर्थ ऐसा है कि फल जो है आता है, उसका बीज होता है वासना। वासनाओं के कारण इच्छा, इच्छा के कारण कर्म, कर्म के कारण फल। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं, पेड़ ही उखाड़ रहे हैं, मतलब वासनाओं का ही क्या कर रहे हैं, नाश खत्म। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। तो बोले जीवन को आप ऐसा बना दीजिए कि बीज को ही जला दीजिए, नष्ट कर दीजिए। जले हुए बीज को यदि आप बोएंगे तो कुछ निकलेगा क्या, कुछ नहीं। वेदांत में ये बताया जाता है, भर्जित बीजवत। तो पेड़ को उखाड़ना मतलब वासनाओं को, बीज को खत्म करना, ये यहाँ संदेश दे रहे हैं। अब कहते हैं, जब रावण को ये खबर लगी है, रावण जो है भेजता है अपने भट्ट लोग, बड़े योद्धा जो है उसको पहला भेजा है उसने अक्ष कुमार, उसका नाम है अक्षय कुमार, अक्ष कुमार। चला संगरे, हनुमान जी गरजते हैं। अच्छा, इस पूरे सुंदरकांड में आप देखेंगे गर्जा, गर्जा ये शब्द आता है। वास्तव में तो गरजता कौन है मालूम है, शेर गरजता है, सिंह गर्जना होती है। कपी कभी गर्जना करता है, कपी के लिए तो आता है कटकटाए, कट कट कट, ऐसा वो इनका आवाज होता है। लेकिन यहाँ जानबूझ गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी का जो नाद है, आवाज है, वो शेर की गर्जना से कम नहीं है, गर्जा। अक्षय कुमार के ऊपर हनुमान जी ने एक पेड़ डाला है, पेड़, और उसको मार दिया। नाम था उसका अक्षय कुमार, हो गया उसका अक्षय। यहाँ पे जो है बड़ी मजेदार सब बातें हैं। जिस वाटिका में सीता जी को रखा है उसका नाम क्या है, अशोक वाटिका। लेकिन सीता जी बेचारी इतनी शोकग्रस्त है। रावण की तलवार का नाम है चंद्रहास, चंद्रहास हरुमो परितापम। अब चंद्रहास, तो चंद्र तो कैसा होता है, बड़ा शीतल होता है, शांत होता है चंद्र। तलवार जिसके ऊपर गिरेगी क्या शांत रहेगा वो? तो उल्टे ही नाम रखें इससे। तो महात्मा लोग देखो इतनी बारीकी से इसका अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब कहते हैं हनुमान जी जो है मार देते हैं अक्षय कुमार को, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। ये हनुमान जी की स्ट्रेटजी है। कुछ लोगों को जानबूझ के छोड़ते हैं, बोले जाके क्या करें, ये रावण को खबर दें, कछुमार ऐसे कछुमार जैसे। रावण कहता है ये कौन भैया? तो अपना सबसे विश्वसनीय, विश्वास पात्र जो उनका लड़का है उसका मेघनाद, बोले जरा तुम जाओ तो, और तुम मारना नहीं, उस बानर को पकड़ के ले आना। मतलब रावण का इतना विश्वास है कि मेघनाद तो मार ही देगा उसको, जो कौन बानर आया है। लेकिन बोले मैं जरा देखना चाहता हूँ, उसको बांध के लिया। देखो इतना विश्वास। मेघनाद कहते हैं जी पिताश्री जाता हूँ मैं, और मेघनाद चलता है। अब कहते हैं दोनों में बहुत लड़ाई होती है, दो हाथी मानो कि भिड़ रहे हो ऐसी चलता है। मेघनाद बड़ा वीर था, जिसका नाद ही कैसा है, मेघ की तरह है, मेघनाद। और जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम है इंद्रजीत। प्रयत्न करता है हनुमान जी को मारने का, लेकिन होता नहीं। तो अंततः वो ब्रह्मास्त्र जो है वो चलाने के लिए तैयार होता है। हनुमान जी ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र चला रहा है। वैसे तो मैं ब्रह्मास्त्र को फेल कर सकता हूँ, उसको काट सकता हूँ, लेकिन फिर इसमें गड़बड़ ये होगा कि ब्रह्मा जी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा कि देखिए ये अस्त्र दिया और कुछ काम नहीं आया। तो हनुमान जी ब्रह्मा जी की भी चिंता करते हैं, बोले उनका नाम है यश है,
तो ब्रह्म अस्कृत ही साधा कपि मन कीन विचार। फिर आ गया ना विचार। आपने विचार किया कि नहीं हनुमान जी के स्वभाव पे? हर कदम पे क्या करते हैं? विचार। कपि मन कीन विचार। कोई भी उनकी एक्शन या क्रिया बिना सोचे नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। अब कहते हैं वो सोचा कि अरे ब्रह्मवान चला रहे हैं तो क्या करें? तो यहाँ वर्णन है, ब्रह्मवान कपि कहते मारा परते हुबार संगार। देखा कपि मूर्छित भयउ नाग पास बांध सिरे गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी भव बंधन काटइ नर जानी। आसु दूत की बंध तरुआवा प्रभु कारज हरि कपि बनावा। मन सुनि निशिचर धाय कौतुक लागी सभा सभाय। प्रशंस सभा बीत कपि जाय कहि न जाय कछुमति प्रभु पाय। कर जोरे सुर ऋषि पविनीता भ्रुकुटि विलोकत सकल संगीता। देखि प्रतापन कपि मन शंका जिमि अहिगन महु करुण असंका। कपि विलोकि विहसा कहि दुर्भाग। सुतवद सुरति पुनि उपजार गय सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान सब संतन की जय। हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र को देखकर सोचते हम बंध जाते हैं। वैसे तो ब्रह्मास्त्र जब चलता है तो कोई बचता नहीं है, लेकिन हनुमान जी बंध गए और पेड़ के ऊपर बैठे थे। जब बांध दिया ब्रह्मास्त्र से, ऐसा उसने चलाया तो हनुमान जी गिरे। लेकिन गिरते समय उन्होंने देखा कि कहाँ गिरा जाए, जहाँ ज्यादा असुर खड़े हैं। देखो उनका गिरना भी विचारपूर्वक। गिरते गिरते भी हम मारेंगे। तो हर छोटी छोटी गिरे हैं, गिरते समय अनेक लोग मारे गए उनके। परति हुबार कटिकु संगार। ये अब यहाँ शिव जी पार्वती को सुनाते हैं, देखो भाई ये हनुमान जी की लीला। जिसका नाम सुन के भवबंधन कट जाता है, उसका ये दूत आज भगवान के काम के लिए बन गया। प्रभु कारज लगी कपि बनावा। एक संत थे, वो चोरी करते थे। चोरी क्यों कर रहे हो यहाँ? नहीं बोले चोरी करने से हमको जेल में डाला जाएगा और मैं जेल में जाना चाहता हूँ। क्यों? जेल में जाऊंगा तो वहाँ जितने कैदी हैं उनको उपदेश करूंगा। विनोबा भावे भी जेल में जो है ना वो क्लास लेते थे गीता, मालूम है उनकी पुस्तक। तो जानबूझ के ऐसा करके कैदियों का भी तो उद्धार करने वाला कोई होना चाहिए, ऐसा है। तो ये यहाँ पर भी लगभग वही बात। हनुमान जी को काम करना है राम जी का। रावण से मिलना चाहते हैं तो बोले सीधे तो एंट्री मिलेगी नहीं रावण के पास, तो ये मेघनाथ हमको ले जाएगा, इसलिए क्या है वो बन गए। अब कहते हैं मेघनाथ ले जाता है दशमुख के उस दरबार में। क्या देखते हैं हनुमान जी कि सारे के सारे देवता लोग बंधे हुए हैं और कर जोरे सुर ऋषि पविनीता। हाथ जोड़ के सारे देवता लोग
और खड़े हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, सारे देव, और बिल्कुल इस मुद्रा में खड़े कि महाराज अब क्या आदेश, क्या करें। सारे देवताओं को जिसने कैद किया है, इसका क्या भाव है। देवता मतलब सारी शक्तियाँ, ब्रह्मांड में व्याप्त शक्तियाँ, उन सारी शक्तियों को उसने अपने अधीन कर दिया। हमारे अनुसार ये शक्तियों को काम करना चाहिए। मैं अभी इसका क्या हूँ, सम्राट हूँ, राजा हूँ, अपने आप को भगवान से कम नहीं मानता हूँ, और उसको वर मिला हुआ है, कोई देवता उसका बिगाड़ नहीं सकता। वर क्या है, नर और वानर को छोड़ के कोई मुझे मान। देव शब्द की व्याख्या जो है अपने वेदांत ग्रंथों में, देव मतलब द्योतना देव, जिसमें चमक है, तेज है, बल है, तो देव। ये जो इंद्रियां हैं इनको भी देव का है, मन को भी देव का है, बहुत ताकत है इसमें। मन ही देवता है, उनका गाना है, मन ही ईश्वर। तो उपनिषदों में मन को देव का, ये आध्यात्मिक देव है। और जो परलोक में जो दिखते नहीं है वो कौन है, आदिदेवी। ब्रह्मांड की एक कैबिनेट है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। भागवत में खूब आता है, मनवंतर, मनु, आपको पता है, वसु इत्यादि। तो ये सब शक्तियां हैं, और ये आदि भौतिक इस जगत में आप देख सकते हैं, सूर्य, चंद्र, ये आदि भौतिक है। तो इनका जो स्वामी है वो एक पुरुष है, वो एक देव है। तो ऐसे सब शक्तियों के एक एक डिपार्टमेंट समझ लीजिए आप, उनके ये क्या है, मंत्री है। सबको इसने जबरदस्ती कैद किया हुआ है। ऐसा कहते हैं सूर्य रावण से आज्ञा लेके तपता है। आपको पता है आज कितना डिग्री रखना है, वो ये पूछता है, 20 की, 25 की, 30। ब्रह्मा जी वहां पर वेद पाठ करते हैं, ओम सहस्र शीर्षा। वायुदेव झाड़ू लगाते हैं, वरुण देव पानी भरते हैं। ऐसा चित्र है। यहाँ तक कि शनिदेव को भी उसने अपने पैर के नीचे दबा दिया। तो ऐसा यहाँ पे हनुमान जी देखते हैं, तो आश्चर्य। लेकिन हनुमान जी डरते नहीं है, यहाँ बड़ा सुंदर वर्ड है, सीधे तन के चलते हैं, और ऐसा लग रहा है मानो कि सांपों के बीच में गरुड़। रावण के जितने दरबारी लोग सब सांप हैं, गरुड़ की तरह। रावण को ये पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति दिखा जो कि बिना झुके जो है ऐसा तन के खड़ा है उसके दरबार में। नहीं तो उसके प्रभाव को देख के सब हाथ जोड़ते थे। रावण जोर से बिहसा, कहते कपि बिलो की दशानन, बिहसा। बिहसा मतलब जोर जोर से हंसने लगा। और आप तो जानते हैं खलनायकों की हंसी कैसी होती है, हाँ हाँ हाँ, डरावनी होती है, उनमें कोई सुंदरता नहीं होती। टीवी पे जितने वो धार्मिक सीरियल आते हैं उसमें सब दिखाते हैं बड़ी मस्ती से। रामायण सीरियल आया था उसमें भी बिहसा, हंसी के प्रकार अलग अलग होते हैं ना, मंद मुस्कान, हास्य। किसी हंसी में केवल होठ थोड़े से दिखते हैं, किसी में थोड़े दांत दिखते हैं, किसी में थोड़ा खिलखिला के हंसना। अब आजकल लोग भूल गए हैं चीजें, इसलिए हास्य क्लब जो है शुरू की है। हास्य क्लब की वो बनावटी हंसी होती है, तो रोज वो हंसते हैं, उसमें कोई दिल से तो हंसते नहीं। लेकिन दूर से लोग देखते हैं क्या हो गया है, बिना कारण हंस रहे हैं, तो उनको और हंसी आती है। वो हंसी हंसी होती है, बिना लाफिंग क्लब वाली जो हंसी है। तो बिहसा, जैसे भगवान का भी आया था ना, बिहसे करुणा है, जब केवट ने उनसे अटपट वचन,
अच्छा, अब रावण कहने लगा अच्छा यही वानर है, यही हमारे सारे लोगों को परेशान कर रहा था। कहीं दुर्वाद, बड़ा अपमान पूर्वक जो है वो उसे बोलता है हमारे, कह लंकेश कवन ते कीसा, ये बड़ा स्पष्ट, कही के बल खा लेही बन कीसा। हनुमान जी से 4-5 प्रश्न करता है, कहता है हे वानर तू कौन है, तू है ना, तू बोलता है, आप वगैरह नहीं, निंदा अपमान से, कौन है, पहला प्रश्न, किसके बल से तुमने ये अशोक वाटिका उजाड़ी। तीसरा प्रश्न, क्या तुमने मेरे यश को कानों से नहीं सुना है, शायद तुम जानते नहीं हो इसलिए तुमने ये दुस्साहस किया है। और अगला प्रश्न, किस अपराध से तुमने हमारे लोगों को मारा, ये बताइए। इसे 4-5 प्रश्न किए। हनुमान जी ने कहा और कोई है। अब हनुमान जी कहते हैं देखो ऐसा है, विद्यार्थी को वो प्रश्न का उत्तर देने में मजा आता है जो प्रश्न उसको अच्छे से आता है और उसके लाइकिंग का प्रश्न होता है। तो बोले रावण तुमने जो दूसरा प्रश्न किया ना वो बहुत अच्छा है, पहले मैं उसका उत्तर देता हूँ, किसके बल से अशोक वाटिका उजाड़ी। तो हनुमान जी को मौका मिल गया भगवान का वर्णन करने के लिए। और यहाँ 6-8 चौपाइयों में भगवान कौन है हिंदू धर्म में, ईश्वर की कॉन्सेप्ट क्या है, अपने सनातन धर्म में भगवान किसको कहते हैं समझ लीजिए, उसकी व्याख्या यहाँ हनुमान जी ने कर दी। जाके बल विरंचि हरि, उसके ऊपर सुनिब रावण ब्रह्मांड निकाय, पाई जासु बल विरचित माया। देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। बोले ईश्वर कौन है, तो बोले जिसने ब्रह्मांड के समूहों की रचना की, मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो। और बोले वो किसके बल से करता है, बनाता है सृष्टि, तो बोले माया शक्ति, ये अनंत शक्ति है माया, वो है। और फिर उसी के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना काम करते हैं। फिर वही ईश्वर, देखो अपने 3 ईश्वर के 3 रूप बताए हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। सुना होगा वेदांत में जो ईश्वर है वो कैसा है, सगुण निराकार। ध्यान से सुनो, निर्गुण निराकार तो ब्रह्म है, वो तो कुछ करता नहीं। अब इसको आपको जानना हो तो पढ़िएगा सुनिएगा तो वो क्लियर होगा। हम कहते हैं भगवान ने सृष्टि बनाई, तो भगवान मतलब कौन, तो इसमें अनंत गुण है लेकिन आकार नहीं है। हाँ सगुण निराकार, वेदांत में जो ईश्वर है वो सगुण निराकार, मायो उपहित चैतन्य, माया से जुड़ा हुआ चैतन्य। अब उसमें आकार नहीं है लेकिन गुण को आ गए हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्ति, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य, एक श्लोक है विष्णु पुराण का, जिसके बाद 6 चीजें हैं और वो भी अनंत मात्रा है। फिर अब ज़्यादा उधर हम जाते नहीं। तो सगुण निराकार ईश्वर है, वो सृष्टि को बनाता है और वही फिर सगुण साकार भी होता है कभी कभी। इसलिए हनुमान जी तुरंत कहते हैं धरई जो विविध देह सुरसराता, वो जो है कभी कभी धरई देह धारण करता है। किसके लिए धारण करता है, तो रावण के मुंह पे ही बोलते हैं तुम्हारे जैसे 60 लोगों को शिक्षा देने के लिए, तुम ते 60 न सिखावन ये। और हर कोदंड कटन यही बन जा, जिसने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, बोले बस, और सारे राजाओं के गर्व को चूर्ण किया, जिसने खर दूषण त्रिशिरा को मारा, मतलब जब सगुण साकार बनता है तो ये सब काम करता है वो। और बोले उसी के बल से मैंने अशोक वाटिका उजाड़ी। और रावण सुन लो, उसी के बल के एक अंश से तुमने सीता जी का हरण किया और तुमने जो त्रिलोक पर विजय प्राप्त की है उसी के बल से। लेकिन वो जो बल है तुम्हारे पास उसका 1% भी नहीं।
बोले जाके बल लवलेश, लवलेश मतलब लेश मात्र बल से तुमने सब किया है, मतलब कल्पना करो कितना बड़ा है ये। तुम्हारे पास जो है तो समुद्र की बूंद है जैसे। तो ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। और बोले तो किसके बल से मारा? इसके बल से। अच्छा, जहाँ तक मेरी बात है कि मैं कौन हूँ, तो बोले जिसका वर्णन किया ना उसका मैं दूत हूँ। अपने बारे में कुछ तासु दूत। दो प्रश्न के उत्तर हो गए। अच्छा, तीसरा तुम जो पूछ रहे हो कि तुम्हारा यश नहीं सुना क्या मैंने? अरे बोले तुम्हारा यश कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है। रावण बड़ा तन के खड़ा हो गया। अच्छा बताओ बताओ मेरा क्या यश सुना है? अरे रावण तुमको मालूम है सहस्र बाहु नाम का एक, जैसे सहस्र बाहु का रावण जरूर देखना, क्योंकि सहस्र बाहु ने रावण को पकड़ा था और उसको एक पिंजरे में रख दिया था, पिंजरे में। और सब लोग आके रावण को देखते थे, क्योंकि सहस्र बाहु ने कहा ये बड़ा विचित्र प्राणी है, जिसकी क्या है 10 सिर है, 20 भुजाएं है। जू में जैसे कोई प्राणी रखते हैं। बोले मैंने बहुत सुना है सहस्र बाहु के साथ तुम्हारा युद्ध हुआ था, फिर उसने क्या किया। और दूसरा, रावण तुमको एक और वानर मालूम होगा जिसका नाम था बाली। बाली ने भी इसको खूब, तो रावण जब ये सुनने लगा जोर जोर से हंसने लगा। क्यों मालूम है? ताकि हनुमान जी की बात कोई सुने ना। हनुमान जी की बात को चुप कराने के लिए जोर जोर से हंसने, ताकि हमारी पोल नहीं बोले और मतलब न सुने। कई बार वो टीवी पे डिबेट आती है ना, तो दूसरा की बात न सुने इसलिए ये इतना जोर जोर से बोलते हैं, दूसरे की दबा देते हैं। ये रावण ने यहाँ पे बोला तो नहीं, हंसने लगा। तो ये है तुम्हारा यश। अच्छा, अगला प्रश्न तुम्हारा ये था। बिल्कुल हनुमान जी देखो, हनुमान जी सब नोट किए हैं बिल्कुल, सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा, फिर सबका नंबर भी हमको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि। तो खायो फल प्रभु लागी भूखा। तुम जो कह रहे हो ना कि हमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, क्यों फल खाए, तो हनुमान जी उसको कहते देखो तुमने संविधान नहीं पढ़ा है। अपने शरीर को बचाने का अधिकार सबको है, संविधान ये अधिकार देता है। सब अपना अपना स्वधर्म करते हैं, करना चाहिए। तो वानर है, उसको यदि भूख लगी है तो वो क्या करेगा? फल ही खाएगा कि नहीं? तो खायो फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, कोई हमने परधर्म का नहीं अनुष्ठान के, स्वधर्म ही। और बोले तुम पूछ रहे हो कि हमारे असुरों को क्या मारा, क्या अपराध किया इन्होंने? अरे बोले बहुत अपराध किया, हम अपना स्वधर्म निभा रहे थे, ये आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अब यदि कोई हमको डिस्टर्ब करेगा तो हम ऐसा तो नहीं कि एक गाल पे मारेंगे तो दूसरा गाल सामने, हम वैसे वाले नहीं हैं। हमको कोई छेड़ेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बता। तो अपराध इन लोगों ने किया, जिन मोहि मारा ते में मारा। ये छठे शाठ्यम समाचार, ये एक वाक्य है ना संस्कृत में, ये तीनों भाषाओं में जैसे को तैसा, छठे शाठ्यम। अंग्रेजी में क्या है? टिट फॉर टैट, तीनों भाषाओं में। अवधि में ले लीजिए, जिन मोहि मारा ते में। और अब मैंने ये किया तो बताइए तुम्हारे इस पुत्र ने हमको बांध दिया, लेकिन मुझको कोई भी लाज नहीं है बंधने, ऐसा सारे उत्तर दिया। अब जब ये सुना है तो रावण को तो बहुत गुस्सा आया। बोले ये धनाधन बोले जा रहे हैं, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। और हनुमान जी रावण को विनती करते हैं कि तुम अभिमान छोड़ो और राम जी के शरण में जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खराई, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। हनुमान जी ने बड़ा अच्छा है। अब यहाँ से 22 और
22 के बाद की जो चौपाइयाँ हैं, ये सब हनुमान जी का उपदेश है रावण को। और देखो, जो साधु होता है ना, साधु का एक स्वभाव होता है, अपकार करने वाले का भी उपकार करता है। जो उपकार करने वाले का उपकार करें उसमें कोई सामान्य बात नहीं, लेकिन अपकारेषु यः साधु साधुत्वे तस्य युज्यते। तो रावण ने हनुमान जी को बांधा है, इतना अपमान किया है, लेकिन हनुमान जी कहते हैं चलो इसका भला हो ऐसा हम कुछ करते हैं। और यहाँ हनुमान जी ने बहुत सुंदर ये उपदेश दिया, ये भक्ति का उपदेश दिया। रामचरण पंकज उरधरम लंकाचल राज तुमकरम ऋषिकुलस्थित सुविमलमयंका तेजस्वी मौर्य ओहुरलंका राम नाम दिन विराम सो देखु विचारि त्यागि मदमो वसनहीन नहीं सोह सुनाई राम विमुख संपत्ति प्रभु पाई जाय रही पाई बिनु पाई सजल मूलति न सरित नाई वर्षि गए पुनित भई सुखाई सुंदर कंठ कहौ पनरो विमुख राम त्राता नहीं कोई शंकर सहस विष्णु अज कोई सकहि न राखी राम तय कोई मोह मूल बहु शूल प्रभन त्यागौ तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान राम रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की। हनुमान जी कहते हैं अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है, ऐसा करो तो राम जी की भक्ति करो, राम जी के चरण को हृदय में रखो। देखो, भक्ति मतलब क्या? भगवान से बिना कारण प्रेम करना। भक्ति में देखिए 3 वृत्तियां हैं, 3 वृत्तियों के मिश्रण से भक्ति बनती है। प्रेम है, श्रद्धा है और आदर है। हमारे स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या है। भक्ति के लिए सबसे पहली शर्त है श्रद्धा, ये ईश्वर अस्ति और वो हमारा हितैषी है, कल्याण करने वाला है, ये बुद्धि तो है श्रद्धा। उसके बाद उसके प्रति प्रेम। श्रद्धा तो बहुत लोगों में हमारी हो सकती है, लेकिन हो सकता है प्रेम न हो। तो भक्ति की जो आत्मा है ना, भक्ति का जो मूल तत्व है वो है प्रेम। और प्रेम एक ऐसी चीज है जो जोड़ती है। हमारी श्रद्धा अनेक लोगों में हो सकती है, लेकिन यदि प्रेम न हो तो हम उससे जुड़ेंगे नहीं। अनेक संतों में हमारी श्रद्धा है, क्यों नहीं है? लेकिन एक जो अपनापन होता है, प्रेम में क्या है? अपनापन है। तो भक्ति जो होती है तो वो कहता है कि मेरे हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, पार्वती मेरे नाथ हैं, तो मेरा मानो और आदर, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, आदर भी होनी चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, अनेक लोगों के प्रति आदर है लेकिन प्रेम नहीं होता। कल ही मैं बात कर रहा था कि अनेक महापुरुष इस भारत में हुए, विश्व में हुए, आदर हमारा बहुत है। लोग कहते हैं आई रिस्पेक्ट बट आई डोंट लव। ऑफिस में आपके मैनेजर है, बॉस है, आप रिस्पेक्ट करते हैं, यस सर, यस सर, लेकिन प्रेम करते हैं अंदर क्या क्या बोलते हैं मन में, मैं नहीं बोलता, लेकिन अब ऊपर से तो आदर है क्योंकि पैसा तो इसे मिलेगा, नॉट नेसेसरी यू हैव लव। लेकिन भक्ति आती है तो भगवान के प्रति उतना ही आदर,
श्रद्धा। एक पंडित रामचंद्र शुक्ल हुए, हमारे स्वामी जी बड़ी उनकी बात करते थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है चिंतामणि। उसमें एक एक वृत्ति के ऊपर 10-10 पेज लिखे, 20-20 पेज। श्रद्धा क्या है, ईर्ष्या क्या है, अभिमान क्या है। तो श्रद्धा के ऊपर वो लिखते हैं महत्व की आनंदमय स्वीकृति, बड़ा प्रसिद्ध है। श्रद्धा होती है मतलब क्या, आप सामने वाले को महत्वपूर्ण मानते हैं, उसकी हर बातों को आप बड़े सीरियसली लेते हैं, कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं। जिस साधु संत के प्रति हमारे पूरी श्रद्धा होती है, कान लगा के उनको सुनते हुए एक भी वाक्य महत्व देते हैं, उसको फुल महत्व की आनंदमय स्वीकृति। आप बड़े खुशी से स्वीकार करते हैं जो वो बोलता है, जो वो करता है, बोले इसको कहते हैं श्रद्धा। हमारी श्रद्धा है मतलब आप जो कहेंगे बिल्कुल सिर आंखों पर। तो भक्ति ज़्यादा व्याख्या क्या करें, यहाँ पर हनुमान जी तो स्वयं भक्त है। अच्छा, हनुमान जी की वाणी में देखो बल है ना, खुद वो जी रहे हैं। तो भक्ति करो, प्रेम करो भगवान से, द्वेष मत करो, ऐसा कहते हैं। अपना मानो, जब हम जप भी करें तो ये मान के करें कि भगवान सुन रहा है, जीवंत मान के, नहीं तो यंत्रवत हो जाता है। मंत्र जाप आपको बताया ना, मंत्र तो राम चरण पंकज और धरो, और तुम्हारा लाभ है। रावण तुम चाहते हो ना हमेशा तुम लंका के राजा बनो, अरे बिल्कुल तुम बनोगे, अचल राष्ट्र। और तुम्हारा कुल जो है, देखो हनुमान जी समझा, कई बार बेटे को बच्चे को समझाते हैं, अरे अपने जरा परिवार को देखो, जरा उसका तो ख्याल रखो। बोले तुम पुलस्त्य ऋषि के कुल में जन्म लिए हो, ये तुमको शोभा नहीं देता। और कहते तुम चाहे जो चीज कमा लो, प्राप्त कर लो, बिना भक्ति के देर नो ब्यूटी नो शोभा। जैसे वस्त्रहीन कोई व्यक्ति आभूषण पहने तो उसमें कोई शोभा नहीं है। और राम विमुख जितनी भी संपत्ति है, वो संपत्ति सब गायब हो जाएगी, चली जाएगी। संपत्ति कमाई इधर उधर से, गलत ढंग से, धर्म से कमाई नहीं है, वो संपत्ति ज्यादा टिकती नहीं। राम विमुख संपत्ति, बहुत सारे उदाहरण दिए। ऐसी नदी जो मूल से जुड़ी हुई नहीं है, कितनी देर तक उसमें पानी रहेगा, जब तक बारिश हो रही है, बारिश खत्म हो सूख जाएगी। तो रावण तुम जरा मूल से जुड़ो, जिसके कारण जीवन में शोभा है वो ना हो। और बोले जरा देखो ब्रह्मा विष्णु महेश सब उससे अंडर है, तुम उन राम जी से विरोध करोगे तो कोई तुमको बचाने आएगा नहीं। बहुत बढ़िया उपदेश दिया। और बोले तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज गड़बड़े, अभिमान। देखो रावण के पास भक्ति भी थी, आपको पता है भक्ति थी, लेकिन वो भक्ति आसुरी भक्ति थी। शिव जी का भक्त था ना वो, लेकिन भक्ति किस लिए कर रहा है, सिद्धि मिले, शक्ति मिले, और फिर हम लोगों को परेशान करें। नॉट दैट कि हम मुक्त हो जाए, प्रेम करें। आजकल जो है रावण की लोग बड़ी स्तुति करते हैं। देखो समाज में जब भी राम और रावण की बात करें, तुरंत लोग बोलना शुरू, रावण तो वेद का पंडित था और ज्ञाता था। अरे उसका फायदा क्या, सबको परेशान कर रहा है। ऐसे ज्ञान और भक्ति की कोई कीमत नहीं है। रावण के ऊपर हाँ नॉवेल बेस्ट सेलर, विचित्र चीज, उसी की स्तुति करना है। अरे लेकिन उसका आप जीवन को देखिए, यदि रावण इतना ही अच्छा होता तो राम जी मारते क्यों होते। भक्ति भी कर रहा है, नो डाउट। उसने वो स्तोत्र भी लिखा है, जटावट अभी गलत जल पवा, क्या आता है, तांडव स्तोत्र, उसी की आज बड़ी है। ठीक है वो संस्कृत का जाता है, लेकिन अभिमान इतना भरा हुआ है।
देखो आप कितना भी बढ़िया वस्त्र पहने, लेकिन यदि कहीं एक दाग लग जाए ना तो उसकी शोभा खत्म। बार बार लोगों का भी ध्यान कहाँ जाएगा? दाग को। एक ही चीज काफी है, एक दुर्गुण जो है ना गिराने के लिए काफी है। एक नाव जो है उसमें एक छेद हो डुबाने के लिए काफी है। अरे बोले एक ही तो छेद है उसमें क्या? गुरु जी उदाहरण देते, मच्छरदानी में एक ही मच्छर काफी है नींद उड़ाने के लिए। और वो इतना चालाक होता है। गुरु जी कहते हैं मच्छर हंसता भी है, जब आप मिस करते हो उसको मार नहीं पाते। तो एक व्यक्ति इतना परेशान हो गया, वो मच्छरदानी के बाहर सो गया। बोले ढूंढते रहो अन्ना, मिलने वाला नहीं। और एक ने विष पी लिया, बोले आप काटोगे तो मरोगे तुम। एक ही चीज काफी है, इसलिए त्याग उत्तम अभिमान। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन अभिमान के चलते सब, मोह मूल, मोह के कारण, अज्ञान के कारण है। इसलिए भजहु राम, भजन करो। अब हनुमान जी ने इतना अच्छा उपदेश किया, लेकिन ऐसा कहते ना, गुरु जी ने अच्छा कहा, बोले 10 सिर थे उसके, लेकिन एक भी काम नहीं कर रहा था, डिफेक्टिव था। विनाश काले विपरीत। अब हनुमान जी जैसा गुरु मिला है और फिर भी नहीं समझ, बल्कि वो हंसी करता है। बोले देखो तो सही आज कैसा दिन आ गया है, ये कपि जो है एक वानर मुझको गुरु के रूप में मिला है। हाँ, ओला बियसी महाअभिमानी, महाअभिमानी मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। संस्कृत में ऐसा कहा है कि बालादपि सुभाषितम, यदि कोई छोटा बच्चा भी अच्छी बात कर रहा है तो उसको भी ग्रहण कर लो। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि चंडाल भी मेरी ज्ञान की बात कर रहा है तो मेरा गुरु है। कहाँ लिखा है? मनीषा पंचकम, चंडालस्तु गुरु इत्तेषा मनीषा मम। आपको कहानी मालूम है? चंडाल के रूप में भगवान शंकर आए। सुनिएगा, मनीषा पंचकम अपना किताब भी है। शंकराचार्य कहते हैं चंडाल को भी गुरु मानने के लिए मैं तैयार हूँ, यदि वो ज्ञानी है। यहाँ पर ये रावण है, कहता हमको बताइए, ज्ञान सिखा रहा है कि। अब कहते हैं जब ऐसी बात हुई तो वो कहने लगा कि ये कपि बहुत ज़्यादा बोल रहा है। अंग भंग कर पटियो बंदर, बंदर बोलता है। जब आप कपि बोलते हो तो उसका बड़ा अलग रहता है। कम ब्रह्म सुखम पिबती इति कपि, जो ब्रह्म रस को पीता है वो है कपि। हनुमान जी कोई सामान्य वानर नहीं है। सामान्य वानर को बंदर बोलते हैं। तो देखो अपमानास्पद शब्द का प्रयोग करता है। अंग भंग कर पठो बंदर, वही का अंग भंग करो, इससे बड़ा अपमान किया। सब सभासद एकदम जो है, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। पूछ रहा है कौन से अंग को भंग करें, कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि उनको सारी न्यूज मिली हुई है अशोक वाटिका में क्या हुआ है। अब ये रावण खुद ही बोलता है, बोले ऐसा करो कपि के ममता पूछ पर। यह वानर की एक अंग बड़ा प्रिय है, वो बार बार पूछ। और हनुमान जी महात्मा को मजे से सुनाते हैं। जानबूझ के हनुमान जी अपनी पूछ को ऐसा चूम रहे हैं ताकि दिखा रहे हैं कि आई लव दिस पूछ। रावण जो है फिर उसी को आग लगाएगा और फिर मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी के माइंड में वो बात तो है ना कि सपने वानर लंका जाएंगे। तो अब कपि के ममता पूछ पर, इसकी ममता बड़ी पूछ पे लग रही है। स्वामी जी ने कहा जैसे वानर की ममता पूछ पर, जैसे पुरुष लोग की ममता मूंछ पर। मूंछ को बड़ा तान देते हैं, तो घी भी लगाते हैं, लंबी लंबी लगाते हैं। अब राजस्थान वगैरह में जाइए ना, जो डाकू लोग भी जो ऐसे
कोई कोई लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने के लिए इसी 2 फीट इधर 2 फीट। और मूंछ मतलब इज्जत का वो चिन्ह होता है, मूंछ कर दी मतलब गया। तो कब हनुमान जी ने कहा ये चलो अच्छा है, क्या करता है जरा देखे। तो वो कहता है पूछहीन वानर जब जाए, पूछ में आग लगाओ और ये बिना पूछ के जब जाएगा तब इनका जो स्वामी है ना, तब उसको मालूम पड़ेगा किससे पंगा लिया है। गुरु जी ने अंग्रेजी में बड़ा अच्छा वाक्य बोला कि ये वानर पूछहीन होके जाएगा और अपनी सारी कहानी बताएगा, तब इनको समझ में आएगा। तो ही विल टेल द टेल ऑफ टेल। 3 टेल है और तीनों के अर्थ अलग है, एक टी डबल है, एक टी ए है, एक टी ए। He will go and tell the tale of tale। पूछ की कहानी। हनुमान जी बड़े खुश हुए कि चलिए बढ़िया। वही मैं सोच रहा था कि मैं तो कुछ लाया नहीं, आग हो गई। अब ये खुद ही सब व्यवस्था कर रहा है, बहुत सुंदर। हनुमान जी ने मन ही मन सरस्वती जी को धन्यवाद दिया, अच्छी बुद्धि दिया। और अब कहते हैं वो आदेश देता है सब लोग क्या करो, अपने घर से कपड़ा तेल सब लेके आओ और लपेटो इनके पूछ। सब लोग जो जाते हैं, अब सब लोग अपने घर से लेके आते हैं। हनुमान जी एक सिद्धि का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, अपनी पूछ को लंबा लंबा करते हैं। अब ये लोग थोड़ा सा लपेटने लगता है, इतनी सी बची हुई, फिर बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। रहा नगर वसन घृत तेला, लोगों के घर के तेल के डिब्बे, घी के डब्बे खाली हो गए, लेकिन अभी पूछ पूरी हुई नहीं। बोले जितने कपड़े पहने हुए थे ना बस उतने ही रह गए लोग, बाकी सारी अलमारी खाली। अब कहते हैं लपेट रहे लेकिन कुछ हो नहीं रहा। इसके ऊपर लोग कहते हैं हनुमान जी की पूछ जो है बढ़ रही है, खत्म ही नहीं होती। जैसे कई बार प्रवचन चलता ही है तो लोग बोलते हैं हनुमान जी की पूछ की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा लोग बोलते। तो हनुमान जी ने देखा अब लोगों के यहाँ सब खत्म हो गया, स्टॉप कर दिया। सो हनुमान जी बड़े मजेदार है, रावण का ही घी, रावण का ही तेल, रावण की ही आग, रावण का ही कपड़े और रावण की लंका। बताइए क्या बुद्धिमानी है हनुमान। अब वो जो है देखा हनुमान जी ने कि सब खत्म हो। अब ये रावण जो है कहता है इनका एक जुलूस निकालो, पूरे नगर में घुमाओ। हनुमान जी ने कहा ये भी बहुत अच्छा है, अब आगे फिर आना है तो पूरा नगर दिख जाएगा, कौन सा महल कहाँ है, सब बढ़िया। भगवान ने अच्छी योजना की है। और जो है वो सब लोग घुमाते हैं, ढोल बजा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। हनुमान जी मजे ले रहे हैं, ठीक है अभी ना। और हनुमान जी उड़ के एकदम एक महल में पहुंचे। अब आप देखिए आग लगी हुई है थोड़ी सी, रावण ने घुमा दिया, का लगाओ। जैसे ही आग लगाई हनुमान जी ऊपर महल में। अब आप दृश्य देखिए, ऊपर बैठे हैं, उनके पूंछ में आग लगी है। अब हनुमान जी कह रहे हैं पूरे लंका को जलाना है, क्या किया जाए। उतने में हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 प्रकार की हवा चलने लगी। ये भागवत में आता है 49 मरुत देव के मरुत के 49 प्रकार है। देखो हम कहते हैं ना, कभी कहते तूफान, कभी कहते ब्रीज, ठंडी हवा के अलग प्रकार, कभी साइक्लोन चक्रवात जैसे। तो हवा चलने लगी। हनुमान जी समझ गए कि हरी झंडी है, हरि प्रेरित लिखा है। और अब आप जानते हैं अग्नि और हवा का यदि मेल हो जाए तो क्या हाल होंगे। अट्टहास करी गर्जा, जोर से हंसते। ये अवधि में अट्टहास मतलब जोर जोर से हंसते। मराठी में अट्टहास मतलब आग्रह होता है, वो अलग अलग होता है।
अट्टहास करी गरजा, कपि लगी कपि बड़ी लागा। देखो यहाँ फिर आया गरजा, जोर से गरजे हैं और जो है एक महल से दूसरे महल में कूदने लगे। यहाँ लिखते हैं क्या, उलटी पलटी लंका सब जारी। अब अग्नि फैलने लगी, सब तो एक एक महल धो 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 करके जलने लगा। अब सारे लोग परेशान हैं, सब लोग कह रहे हैं हमने पहले ही कहा था ये वानर नहीं है, ये कोई देवता है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा था, तुमने भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। देखो कई बार होता है कोई घटना होती तो लोग झूठ मूठ ही बोलते हैं हमने पहले ही कहा था, क्रेडिट लेने के लिए। दूसरा कुछ नहीं, तुमने भी तेल डाला, तुमको मालूम होता था नहीं। हम जो कहा ये कभी नहीं होगा, वानर रूप धरे सुर कोई ना। तुझे बड़ा अच्छा कहते हैं, साधु अवज्ञा कर बल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। बोले साधु का अपमान किया ना, उसका फल ऐसा ही होता है। और एक क्षण में पूरा जो लंका है वो जल गई। केवल विभीषण का घर नहीं जला, दो जगह जो है ये अग्नि नहीं गई। कहाँ कहाँ, अशोक वाटिका में यहाँ से, और दूसरा विभीषण के। बोले यहाँ दो जगह क्यों नहीं अग्नि गई? हनुमान जी ने सीधा उत्तर दिया, भाई बोलिए जहाँ जहाँ से डोनेशन आया था वहाँ वहाँ प्रसाद दिया है। यहाँ से तक ही आया ना तेल है, तो अग्नि का प्रसाद क्यों दिया है? जिससे चंदा से विभीषण जी बच गए। और यहाँ गोस्वामी टिप्पणी करते हैं, ताकर दूत अनल जय से। किसी ने कहा हनुमान जी क्यों नहीं जले? सब कुछ जल गया, हनुमान जी क्यों नहीं जले? अरे बोले हनुमान जी किसके दूत है? उसके दूत है जिसने अग्नि को बनाया। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत, आकाशाद् वायो वायो अग्नि। जो अग्नि का भी कारण है हम परमात्मा, उसका ये दूत है। तो ये कैसे चलेगा? हनुमान जी ने पूछ बुझाई और सीता जी के सामने आके खड़े हो गए। अब देखो ये जो अग्नि है ना, ये अग्नि क्या है मालूम है? ये वैराग्य की अग्नि है। लंका जो है भोग नगरी है, भोग को जलाने के लिए क्या चाहिए? वैराग्य। भोग का विरोधी वैराग्य। तो ये हनुमान जी तो वैराग्य की मूर्ति है। दूसरा वाल्मीकि रामायण इत्यादि में कहा, यशोकवन्नी जनकात्मजाया आदायते में वदधाई लंका। बोले ये शोकाग्नि है, सीता जी के भीतर जो शोक है ना, जो ताप है, जलन है, हनुमान जी ने उसी अग्नि को लिया और पूरे लंका को भस्म किया। शोकाग्नि जैसे होता है ना व्यवहार में भी, लोग कहते हैं इसकी बद्दुआ, उसके कारण नाश हुआ। कोई इसको परेशान करता है तो इसके मन में बड़ा आता है। सीता जी का श्राप लग गया, तो ये शोकाग्नि है। इस तरह इसके अर्थ किए, इस पर विचार कीजिए। ये लंका जो है भोग नगरी, प्रवृत्ति की नगरी है, रजोगुण है। हनुमान जी जो है सत्वगुण है, उससे पूरा ये जला दिया। अब हनुमान जी ने काम तो कर दिया, सीता जी से अब अनुमति मांगते हैं जाने की। वो हम देखेंगे अगले इसमें। सुंदर कांड पूरा होगा और लंका कांड में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।